हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना से लड़ने में भारत की वैक्सीन पर आज की ताजा खबर कुछ ही देर में हम आपको देने वाले हैं, लेकिन पहले यूपी सरकार ध्यान दे। प्रधानमंत्री ने देश से कहा आत्मनिर्भर बनो। ठीक है, मजदूर आत्मनिर्भर बन गए, एक नदी जिंदा कर दी उन्होंने, लेकिन फिर क्रेडिट लूटने वाले कुछ अफसर पहुंचे और सरकारी योजना का बोर्ड टांग दिया वहां पर। जनता की मेहनत पर वाहवाही लूटने वाले अफसरों की अब आपको जोरदार घंटी बजानी है। एक नदी जो आखिरी सांस ले रही थी, उस नदी को दिन रात एक करके नई जिंदगी इन ग्रामीणों ने मिलकर दी। एक नदी जिसका अस्तित्व लगभग खत्म होने को था, उसे नया जीवन इन ग्रामीणों ने दिया। लेकिन इनकी मेहनत को सिस्टम में बैठे कुछ लोगों ने पानी पानी कर दिया। अपनी वाहवाही के मकसद से अपना खूंटा यहाँ गाड़ दिया। चौंकाती और कई सवाल उठाती ये कहानी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में बांदा जिले के भंवरपुर गांव से एबीपी न्यूज के संवाददाता संजय त्रिपाठी लेकर आए हैं, ताकि देश को पता चले कि जनता जब सरकार भरोसे नहीं होती, खुद अपने लिए आत्मनिर्भर होकर रास्ता बनाती है, तब भी कैसे सरकारी सिस्टम में शामिल कुछ लोग जनता की मेहनत पर अपने नाम का डाका डाल देते हैं। ये बोर्ड लगाया जिसको आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर इसमें लिखा हुआ है मेड़ा कोरी के खेत से शोभालाल पटेल के खेत तक गैरार नाला सफाई का काम, और इसकी वर्क आईडी डिटेल डाली है। 2,33,385 रुपये इसकी लागत बताई गई है। ना तो इसमें शुरू होने की तारीख लिखी है और ना ये काम कब खत्म हुआ है ये भी लिखा गया है। इसके अलावा जो कार्यदायी संस्था है उसके नाम के आगे कालिक पोत दी गई है। आप देख सकते हैं किस तरह का फर्जीवाड़ा यहाँ पर किया गया है। इन मजदूरों की जो मेहनतकश मजदूर हैं, इनकी मेहनत पर किस तरह से डकैती डाली गई है, उसका जीता जागता ये नमूना खड़ा हुआ है यहाँ पर। बांदा सरकारी विभाग की इसी हरकत ने भंवरपुर के लोगों को अब आंदोलन के लिए मजबूर कर दिया। 20 मई को आए थे यहाँ पे। उसके बाद गांव वालों ने मिलकर सोचा, बावन लोगों ने, कि घरार नदी को सफाई कर लेते हैं, इससे हमारा गांव का बचत हो जाएगा, किसानों की सींच हो जाएगी। हमने श्रमदान किया है, गंगा माँ की कसम खाए कहते हैं, गौ माँ की कसम खाए कहते हैं। हम बावन लोगों ने श्रमदान किया है। ये सीडीओ साहब वीडियो साहब जो वहीं से रनी बांधा से आए थे और ट्राली के ट्रैक्टर में भर के लाद के लाए थे और रात ही रात शाम चोरी में लगा के चले गए। ये 20 जून को लगाया था लगभग। अब पूरे किस्से को हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। बांदा के नरैनी ब्लॉक के भंवरपुर गांव के 52 लोगों ने अपने श्रमदान से इस सूख चुकी घरार नदी को जलधारा में बदल दिया। इन 52 लोगों में महिलाएं भी हैं। 40 ऐसे लोग हैं जिन्हें लॉकडाउन के वक्त मजबूरी में दूसरे राज्यों से लौटना पड़ा। वो गांव आए पर यहाँ काम नहीं मिला, क्योंकि किसी के पास मनरेगा का जॉब कार्ड नहीं था। तब साथियों के साथ मिलकर गांव लौटे नौजवानों ने घरार नदी को नई जिंदगी देने का फैसला किया। 10 जून से 18 जून तक लगातार खुद इन ग्रामीणों ने मिलकर श्रमदान किया। इस दौरान खाना भी यहीं पकाया, यहीं खाया। जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं वो 17 जून की हैं। दिन रात एक करके अपने बूते आत्मनिर्भर होकर ग्रामीणों ने मरणासन नदी को नया जीवन दिया। इस कारनामे की चर्चा देश में होने लगी तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने भी ट्वीट करके इसकी तारीफ की। तब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने श्रमदानियों को, यानी अपने श्रम से समाज का भला करने वालों को पुरस्कृत करने का ऐलान कर दिया। पर पुरस्कार मिल पाता इससे पहले घरार नदी के पास ये बोर्ड लग गए जो दावे करते हैं कि नदी को पुनर्जीवन देने का काम तो सरकार की मनरेगा योजना के तहत किया गया। तभी से भंवरपुर के इन लोगों में गुस्सा है और अब ये अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा रहे हैं। जब तक हमको प्रधानमंत्री जी सम्मानित नहीं करेंगे, जब तक ये पीला कपड़ा नहीं बंधे उतरेगा हमारे सर से। मुख्यमंत्री जी सम्मानित करें,
जब ही उतरेगा ये पीला कपड़ा। इस श्रमदान पर जो सरकारी प्रशासन है वो इस पर पानी फेर रहा है और कह रहा है कि मनरेगा द्वारा काम कराया गया है, श्रमदानी किसी ने नहीं किया है। खरार नदी मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के जंगलों से बहती है, जो बांदा से होते हुए आगे बागेन नदी में मिल जाती है। ये नदी कभी 40 से 50 फीट चौड़ी होती थी, बुंदेलखंड के किसानों के लिए जैसे वरदान थी। लेकिन 30 साल से सफाई न होने और सरकारी अनदेखी ने खरार नदी को नाले में बदल दिया। जिक्र इसका सिर्फ कागजों में रह गया। लेकिन कोरोना काल में नदी का नसीब जागा। भंवरपुर के 52 लोगों के श्रमदान की बदौलत नदी जिंदा हुई। आरोप है कि इन ग्रामीणों के श्रम के हक के बदले वाहवाही लूटने के लालच में बांदा के अधिकारियों ने चाल चली। इसके खिलाफ गांव के लोगों ने पैदल मार्च कर जब मुख्यमंत्री के सामने आवाज उठाने का फैसला किया तो बारिश के बीच पुलिस लाकर उनका रास्ता रोका गया। अब मैं आप सब लोगों से कहूँगा, आप लोग नियम तोड़ रहे हैं। नहीं साहब, नियम नहीं तोड़ रहे हैं, नियम तोड़ रहे हैं। 19 तारीख तक न तो कोई वर्क ऑर्डर है न कोई स्वीकृति है। अगर सरकारी रिकॉर्ड ही निकाल करके देख लिया जाए कि इन्होंने श्रमदान कब किया और इसकी स्वीकृति कब हुई, किस अधिकारी ने स्वीकृति दी, तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। इस पूरे फर्जीवाड़े की कहानी मनरेगा का मस्टर रोल भी देता है, जो बांदा प्रशासन की तरफ से 21 जून को जारी हुआ। मस्टर रोल जारी होने के बाद ही मनरेगा का काम शुरू हो सकता है। लेकिन तस्वीरें बताती हैं कि घरार नदी का काम तो 21 जून से पहले ही हो चुका था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का भंवरपुर गांव की तारीफ वाला ये ट्वीट भी 19 जून का है। ऐसे में संवाददाता संजय त्रिपाठी ने सीधे उन अधिकारी से सवाल किया जो आरोपों के घेरे में हैं। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन लोगों को भी पता है हमारा पक्ष क्या है और हमने अपनी पूरी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। वहाँ पे जांच होगी तो स्वतः पता चल जाएगा कि क्या है यथास्थिति। अधिकारी जांच का हवाला देकर कुछ भी कहने से बचते रहे। तो क्या बांदा के श्रमदानी ग्रामीणों को उनका हक वापस मिलेगा? ये सवाल हमने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री मोती सिंह से पूछा। जांच के जो भी परिणाम होंगे, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और श्रमदान करने वालों को उनकी भावना को जिन्होंने ठेस पहुंचाई है, हम उनके विरुद्ध भी कार्रवाई पर विचार करेंगे। सवाल सिर्फ जांच और एक्शन का नहीं, सवाल है उस सोच का जो नागरिकों के आत्मनिर्भर होने पर, उनकी आत्मनिर्भरता पर अपना क्रेडिट लूटने का बोर्ड लगा देना चाहती है।